Hey everyone, so here we have a very amazing question from the chapter of permutations and combinations. The question is asking us that let there be 17 identical red balls and 10 identical white balls to be distributed among 4 distinct boxes, then which of the following options is or are correct? अब पहले जो दो ऑप्शन है ए एंड बी उसमें ये पूछ रहा है कि नंबर ऑफ वेज सच दैट द नंबर ऑफ रेड बॉल्स इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स इन ईच बॉक्स इज हाउ मेनी। फिर सी ऑप्शन में हमसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ वेज सच दैट एग्जैक्टली टू बॉक्सेस हैव रेड बॉल्स बिलोंग्स टू द सेट 4c2 into 16c1 into 12c2 comma 4c2 into 16c1 into 9c3। फाइनल और डी ऑप्शन हमारे पास है नंबर ऑफ वेज सच दैट एग्जैक्टली थ्री बॉक्सेस हैव व्हाइट बॉल्स एंड ईच बॉक्स हैज अ डिफरेंट नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स इज गिवन बाय 4c3 into 20c3 into 4c1 into 3 फैक्टोरियल। तो काफी एक बेहतरीन क्वेश्चन है ये, मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट टाइप क्वेश्चन है व्हिच मेक्स इट एक्सट्रीमली सूटेबल फॉर जे एडवांस्ड प्रैक्टिस। सो नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द करेक्ट सॉल्यूशन। करेक्ट आंसर्स हैं ऑप्शंस ए एंड डी। एंड सोल्यूशन जहां तक बात है सो उसमें फर्स्ट वी आर गोइंग टू सॉल्व द फर्स्ट टू ऑप्शंस, यानी कि ए और बी ऑप्शन को हम पहले डील कर रहे हैं। सो लेट अस अज्यूम दैट द नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स इन द फोर बॉक्सेस, अच्छा देखो डिस्टिंक्ट दिए हमें बॉक्सेस, सो वी कैन अज्यूम द बॉक्सेस टू बी बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3 एंड बॉक्स 4। नंबर ऑफ रेड बॉल्स जो है, अच्छा नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स जो है इन फोर बॉक्सेस में वी हैव अज्यूम्ड एज W1 W2 W3 W4। ये नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स बेसिकली हमने अज्यूम कर लिए। सो ऑब्वियसली द नंबर ऑफ रेड बॉल्स कैन बी अज्यूम्ड एज W1 plus x1 W2 plus x2 etc where xk clearly represents the amount by which the number of red balls exceeds the number of white balls in the kth box। देखो इसका रीजन ये है कि अगर इफ वी वांट कि रेड बॉल शुड बी ग्रेटर देन द नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स, तो ऑब्वियस है कि वो मान लो W1 अगर व्हाइट बॉल्स हैं तो रेड बॉल्स तो W1 में कुछ प्लस करके ही आएंगी बिकॉज दे आर ग्रेटर देन दैट, राइट। तो W1 प्लस एक्स वन W2 प्लस x2 इस तरह से हमने लिए हैं, वेयर x2 जैसे कि x2 यहाँ पे अमाउंट है बाय विच द नंबर ऑफ रेड बॉल्स इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स इन बॉक्स 2। तो क्लियरली द सम ऑफ W1 W2 एटसेट्रा टिल W4 विल बी 10। इसका रीजन यही है कि टोटल नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स ही हमें जो गिवन है वो 10 है, राइट। क्लियरली WK शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि हर बॉक्स में या तो कोई व्हाइट बॉल नहीं होगी या उससे ज्यादा होंगी, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगा नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स। सिमिलरली द नंबर ऑफ रेड बॉल्स, टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल्स जो है वो हमें 17 दी है, इसलिए ये सम हमारा 17 होगा। बट W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 तो हमारा 10 है, तो उसकी वैल्यू 10 रख के अगर हम उसको राइट हैंड साइड ले जाएं तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी कि x1 का एक्सेस का जो सम है वो 7 आएगा। बट द इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि x के वुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। एंड इसका रीजन है कि हमें दिया है कि रेड बॉल्स इक्वल भी नहीं हो सकती, रेड बॉल्स ग्रेटर देन हो, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन द नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स। अगर हमने x को 0 ले लिया तो नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स एंड नंबर ऑफ रेड बॉल्स वुड बिकम इक्वल विच इज नॉट पॉसिबल। तो इसलिए एक्सेस जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होने ही पड़ेंगे इन ऑर्डर फॉर द नंबर ऑफ रेड बॉल्स टू बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन द नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स। क्लियरली इस पर्टिकुलर इक्वेशन जो पहली इक्वेशन है उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इतने हैं, ये बहुत स्टैंडर्ड तरीका है जिससे हमने लिख दिया n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन से। एंड जो सेकंड इक्वेशन है उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे ये। देखो इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव सॉल्यूशंस है, ये नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस है। तो डिफरेंट फॉर्मूलाज वी आर यूजिंग, n माइनस वन सी आर माइनस वन इसके लिए यूज हो रहा है। सो ऑब्वियसली the total number of ways of assigning values to w's and x's is given by 6c3 into 13c3। अब ध्यान से देखो जैसे ही w's की वैल्यू असाइन हो गई तो नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स बेसिकली फिक्स हो गई कि इसमें इतनी जाएगी इसमें इतनी जाएगी, राइट। और वो करने का सिर्फ एक तरीका है, बिकॉज द बॉल्स आर गिवन टू बी आइडेंटिकल। तो हम कौन सी W1 व्हाइट बॉल्स इसमें डाल रहे हैं, कौन सी W2 व्हाइट बॉल डाल रहे हैं, दैट डजंट मैटर बिकॉज द बॉल्स आर गिवन टू बी आइडेंटिकल। तो उनको डालने का फिर एक ही तरीका है, राइट। सो दैट्स व्हाई वी डोंट हैव टू बॉदर अबाउट द एग्जैक्ट बॉल्स व्हिच आर गोइंग और आर बीइंग असाइन्ड टू द बॉक्सेस। सो वी हैव जस्ट मल्टीप्लाइड बाय द मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल कि W's को असाइन करने का तरीका एंड X's को असाइन करने का तरीका, बिकॉज एज सून एज W's एंड X's आर असाइंड नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स तो फिक्स हो ही गई थी, बट नंबर ऑफ रेड बॉल्स भी फिक्स हो चुकी है बिकॉज W प्लस एक्स भी हर जगह फिक्स हो चुका है, सिंस W's एंड X's हैव टेकन देयर वैल्यूज दे हैव बीन फिक्स्ड। अब हम बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर सी की। फॉर एग्जैक्टली टू बॉल्स टू हैव रेड बॉल्स वी कैन फर्स्ट सेलेक्ट एनी टू बॉक्सेस आउट ऑफ द फोर बॉक्सेस इन 4c2 ways।
एंड देन डिस्ट्रीब्यूट द रेड बॉल्स इन देम इन 16 वेज। ठीक है, 16 वेज में क्यों कर सकते हैं वो मैंने यहाँ पे लिख के भी बता दिया, 1,16। देखो हमारे पास टोटल 17 रेड बॉल्स है, राइट, एंड हम चाहते हैं कि एग्जैक्टली दो बॉक्सेस कंटेन करें रेड बॉल्स को। तो 0,17 तो अलाउड ही नहीं है ना, क्योंकि अगर एक बॉक्स में हमने 0 डाल दी, दूसरे में 17, तो असली में सारे सारे के सारे रेड बॉल्स तो एक ही बॉक्स में कंटेन हो गए ना जिसमें 17 डाले, राइट। तो दैट इज द रीजन वाई 0,17 इज नॉट अलाउड। तो 116 हो सकता है, 215, 314 से करते करते 15 to 16 1 ही हो सकता है। सो बेसिकली 4C2 तरह से हमने वो दो बॉक्सेस सेलेक्ट कर लिए जिसमें कि रेड बॉल्स डालनी है, एंड देन उन रेड बॉल्स को 16 तरह से डाल दिया। इसको हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि x1 प्लस x2 इक्वल टू 17 के पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस कितने होंगे, उतने ही तरीके से बॉल्स डाली जा सकती हैं। तो ऑब्वियसली वो भी 16 होंगे, और मैंने यहाँ लिस्ट करके भी दिखा दिया है कि या दे आर गोइंग टू बी 16 इन टोटल। तो फॉलोड बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग द व्हाइट बॉल्स इन दीज नंबर ऑफ वेज। तो बेसिकली हमने क्या किया, सबसे पहले दो बॉक्सेस सेलेक्ट की जिसमें रेड बॉल्स डालनी है, उन दो रेड बॉल्स उन उन एग्जैक्टली दो बॉक्सेस में हमने सारी रेड बॉल्स डाल दी। देन अब व्हाइट बॉल्स भी तो डालनी है, तो चार बॉक्सेस में व्हाइट बॉल्स डालने के कितने तरीके हैं, ऑब्वियसली नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन एज वी हैव सीन अर्लियर इन द ए एंड बी ऑप्शन एज वेल। तो वो तो हमने ऑलरेडी निकाल रखा है कि 13C 3 वेज है। So total number of ways such that exactly two boxes have red balls is simply given by the multiplication principle, 4C2 into 16 into 13C3। तो क्लियरली हम ये देख सकते हैं कि ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें दोनों ही जो नंबर दिए हैं वो डिफरेंट है फ्रॉम द एक्चुअल आंसर। नाउ टॉकिंग अबाउट द डी ऑप्शन, जो कि हमारा फाइनल ऑप्शन है, फॉर एग्जैक्टली 3 boxes to have white balls with each box having different number of white balls। तो सबसे पहले उसमें क्या कर लेते हैं, हम 3 boxes सेलेक्ट कर लेते हैं आउट ऑफ द 4 boxes। ये वो 3 boxes है जिसमें हम white balls डाल रहे होंगे, राइट। इन 4C3 ways we can select them, then we can distribute the white balls in them। अब देखो मैनुअली ही मैंने लिस्ट कर लिया है कि 10 व्हाइट बॉल्स को हम कितनी तरह से डाल सकते हैं 3 बॉक्सेस में ताकि डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ बॉल्स जाएं। तो ऑब्वियसली एक तो 721 हो सकता है, एक 631 हो सकता है, एक 541 हो सकता है, एक 532 हो सकता है। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, इजीली वी कैन प्ले अराउंड एंड गेट दीज 4 पॉसिबल केसेस। अब ध्यान से सुनो, सो एनी ऑफ दीज डिविजन्स कैन बी चोजन ना, मतलब हम जो बॉल्स डाल रहे हैं इन सभी डिवीजन में से कोई सा भी एक सेलेक्ट करके उस तरह से उन 3 बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो वी कैन फर्स्ट सेलेक्ट एनी ऑफ दीज वेज, एनी ऑफ दीज डिविजन्स, and then we can choose the corresponding groups of balls to be distributed in the 3 boxes in 3 factorial ways। कहने का मतलब है, मान लो हमने ये 3 बॉक्सेस सेलेक्ट किए थे जिनमें 3 व्हाइट बॉल्स जाएंगी, राइट, एंड लेट्स से मैंने इन ग्रुप्स में से ये वाला ग्रुप सेलेक्ट किया है कि 6 3 1 के रूप में बॉल्स जाएंगी। तो अब इन्हें तो डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है ना इन बॉक्सेस में, मान लो ये 6 वाला ग्रुप इसमें भेजूंगा, एक वाला इसमें भेजूं, और हो सकता है 3 वाला इसमें भेजूं, या हो सकता है मैं 6 वाला इसमें भेज दूं, ये इसमें भेज दूं, ये इसमें। तो उनके लिए 3 फैक्टोरियल वेज है। सो फाइन, and once we are done with the distribution of these white balls, then finally the red balls can be distributed in these number of ways। ये कहां से आया, इसका तरीका यही है कि नंबर देखो, हमने मान लिया एक में x1 है, एक में x2 है, एक में x3, एक में x4। तो इन सभी नंबर ऑफ बॉल्स का सम तो 17 आएगा, उसके नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ही तो ये हैं। सो ऑब्वियसली दैट इज द नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन डिस्ट्रीब्यूट द रेड बॉल्स। कहने का मतलब है व्हाइट और रेड में तो कोई अब रिलेशन ही नहीं है ना, तो हमने तो आराम से ये निकाल ही लिया, और उसको निकाल के इन इंडिपेंडेंट टास्क के नंबर ऑफ वेज निकाल के उन्हें हमने सिंपली मल्टीप्लाई आउट कर दिया। ये 4C3 क्या है नंबर, ये हमने वो 3 बॉक्स सेलेक्ट किए हैं जिसमें व्हाइट बॉल्स जाएंगी। 4C1 यहाँ पे क्या है, 4C1 इन 4 में से एक सेलेक्ट करना है, एक डिवीजन सेलेक्ट करना है। फिर ये 3 फैक्टोरियल क्या है, उन डिवीजन ऑफ बॉल्स को उन 3 बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट करने के तरीके। एंड फाइनली ये क्या है, दिस इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द रेड बॉल्स इन द 4 बॉक्सेस। तो ये है इसका तरीका। अच्छा, सम ऑफ यू माइट बी थिंकिंग कि ये मैनुअली अगर एक भी केस छूट गया, या चलो यहाँ तो छोटा नंबर था इसलिए हमने मैनुअली लिस्ट कर भी ली, पर बड़े नंबर के लिए फिर क्या करते हैं हम, तो उसका भी मैं एक डिफरेंट तरीका या ऑल्टरनेटिव अप्रोच बता देता हूँ कि हाउ कैन वी डू विदाउट मैनुअली लिस्टिंग एज वेल। तो उसके लिए व्हाट वी कैन डू इज कि लेट से हमने ये 3 बॉक्सेस लिए हैं जिसमें कि हमें डालनी है कौन सी वाली बॉल्स, हमें डालनी है बॉल्स जो कि डिस्टिंक्ट इन नंबर हो, और टोटल मान लो हमें 10 ही बॉल्स डालनी है, वो वाला एग्जांपल हम लेते हैं।
लेट से इसके अंदर हमने डाली x1 बॉल्स, लेट से इसके अंदर डाली x2 बॉल्स, लेट से इसके अंदर डाली x3 बॉल्स। क्लियरली वी वांट कि x1 x2 x3 में से कोई भी दो इक्वल नहीं होने चाहिए, और ऑब्वियसली इनका सम कितना आना चाहिए 10, क्योंकि 10 व्हाइट बॉल्स हैं। तो सबसे पहले तो वो अच्छा, और एक चीज और है, सारे ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, क्योंकि ये तो हमें गिवन ही है कि भाई एग्जैक्टली 3 बॉक्सेस शुड कंटेन व्हाइट बॉल्स, डी ऑप्शन में। तो अगर किसी में 0 डाल दी तो फिर तो दो ही बॉक्सेस में हो जाएगी ना कंटेन। सो क्लियरली दे हैव टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस अगर मैं बात कर लूं तो वो क्लियरली इतने हैं, दीज आर द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। बट इनमें ऐसे केस भी आ गए होंगे जिसमें कोई दो बराबर हो रहे हो, राइट? सो द सो फ्रॉम दीज वी हैव टू सबट्रैक्ट द नंबर ऑफ केसेस व्हेन या तो x1 x2 बराबर हो गए हो, या फिर x2 x3 बराबर हो गए हो, या फिर x3 x1 बराबर हो गए हो, वो केसेस हमें सबट्रैक्ट करने पड़ेंगे। तो दिस बिकम्स 9c2 माइनस, अब इंक्लूजन एक्सक्लूजन से दिस वी कैन राइट एज एन ऑफ दिस प्लस, अब देखो समेशन आ जाएगा ना, बेसिकली इसका प्लस इसका प्लस इसका, राइट? तो क्लियरली ड्यू टू सिमेट्री हम सिर्फ एक के निकाल के 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ केसेस सब में ही सेम आएंगे, राइट? तो मैं कह सकता हूं यहाँ पे 3 इंटू नंबर ऑफ केसेस इन विच x1 बिकम्स इक्वल टू x2, फिर आएगा माइनस द नंबर ऑफ केसेस। अब दो दो के इंटरसेक्शन आएंगे, राइट? मान लो मैंने इन दो का इंटरसेक्शन लिया, तो ऑब्वियसली वो तो यही बन जाएगा, x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू x3। फिर इनका भी इंटरसेक्शन वही बनेगा, इनका भी यही बनेगा, तो बेसिकली 3 टाइम्स, और प्लस फाइनली इन सब का इंटरसेक्शन वो भी एग्जैक्टली यही आएगा, प्लस नंबर ऑफ केसेस व्हेन ऑल ऑफ देम आर इक्वल। बात यहाँ पे ये है कि ये तो जीरो है यहाँ पे, क्योंकि अगर x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू x3 हो गया तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 3 टाइम्स x1 इक्वल्स टू 10, यानी x1 की वैल्यू ये। पर ये तो वैसे ही इंटीजर नहीं है, तो यानी इसका तो वैसे ही, ये तो वैसे ही कभी नहीं हो रहा था कि जब सारे इक्वल हो गए, तो ये तो जीरो होने की वजह से वैसे ही कट गए। सो वी आर जस्ट लेफ्ट विद 9c2 माइनस 3 टाइम्स। अब x1 इक्वल टू x2 के केसेस निकाल लेते हैं, मान लो इन दोनों की वैल्यू हो गई m, then clearly we can write it as x3 equals to 10 minus 2m। इसको हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ 5 माइनस m। ऑब्वियस है, हम m की वैल्यूज डाल सकते हैं 1 2 से लेके 4, 4 से ज्यादा नहीं डाल सकते, क्योंकि अगर उससे ज्यादा डाल दी तो x3 जीरो या नेगेटिव होने लग जाएगा, बट हमें चाहिए कि ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो। तो क्लियरली सिर्फ ऐसे 4 केसेस हो रहे हैं इसमें, मतलब ये हम इस तरह से ही देख सकते हैं कि ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 के सॉल्यूशंस हमने निकाल लिए, तो m आ गया लेस देन 5, और क्लियरली ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तो होना ही है, तो 1 से लेके 4 तक सिर्फ 4 केसेस आ रहे हैं। तो 3 इंटू 4 यहाँ पर हो गया, सो दिस बिकम्स 9c2 हमारा कितना हो गया, दैट इज 36 एंड माइनस 12 इक्वल टू 24, विच मैचेस विद व्हाट वी हैव ऑलरेडी गॉटन। हमें पहले देखो क्या मिला था, हमें पहले मिला था 4c1 इंटू 3 फैक्टोरियल, तो वो यही तो है 4 इंटू 6 इक्वल टू 24। तो दोनों ही तरीके सही है। सो आई रियली होप कि ये जो एक्सप्लेनेशन इस क्वेश्चन का मैंने दिया है वो सभी स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से समझ आया होगा, एवरी पॉइंट वुड बी क्लियर, डिफरेंट अप्रोचेस समझ में आई होंगी, एंड यू वुड हैव थॉरली एंजॉयड द सॉल्यूशन। Thank you all for watching. Make sure you like the video, subscribe to the channel, hit the bell icon, and share it with the friends. Comment down below what more you'd like to see next, and I'll see you all in the next one.